हनुमान बेनीवाल ने किरोड़ी बाबा को फिर से किया याद और बोला, बाबा तेरी उम्र निकल रही, अब तो बना ले नई पार्टी हमारे साथ। एक बार फिर हनुमान बेनीवाल ने बड़ा ही खतरनाक लेवल का बयान दिया है, जिससे राजस्थान की सियासत आज फिर से गर्मा गई है भैया, और विपक्ष पक्ष दोनों पार्टियां सहम गई हैं। सुनिएगा, हनुमान बेनीवाल ने आज कहा किरोड़ी बाबा की उम्र निकल रही है, उनको सही समय पर सही निर्णय लेने की जरूरत है और भाजपा को छोड़कर हमारे साथ नई पार्टी का नेतृत्व करने की जरूरत है। सुनिए एक बार। डॉक्टर साहब लड़ने वाले मजबूत राजनेता है, संघर्षशील नेता है। तीसरे मोर्चे की बात की शुरुआत राजस्थान के अंदर करी, हम साथ खूब लड़ाई हमने लड़ी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनको जिस तरह के विभाग दिए, आप विभाग के अंदर भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी तरफ कोई देखता नहीं, उनके टेलीफोन नहीं उठाते, और जिस तरह 2 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर उनके भाई को चुनाव हराया, तो कहीं न कहीं उनके मन के अंदर वो पीड़ा है। और मैं डॉक्टर साहब को आह्वान करता हूँ कि आप अंदर जो घुटन महसूस करें, आपको घुटन की आवश्यकता नहीं, राजस्थान की जनता आपके साथ हो जाए, आप बीजेपी को छोड़ें, हमारे साथ आए। थर्ड मोर्चा आपका इंतजार करा, वापस हम लोग बढ़ाते हैं, और ये 1-2 साल ऐसे ही निकल जाएंगे, और आगे अगर रहोगे तो इसी तरह बीजेपी के बाद फिर इधर तो उम्र तो बढ़ती जा रही है, उम्र तो वापस आएगी नहीं। तो मैं किरोड़ी लाल जी को यही कहूँगा कि बीजेपी में आपका कोई मान सम्मान नहीं, बीजेपी मन से किसानों को नापसंद करती है, हम लोगों को कभी पसंद नहीं करेगी, इसलिए हमें बीजेपी के खिलाफ लड़ाई। अजीब बात है, हनुमान बेनीवाल ने आरएलपी के लिए नहीं बोला, बल्कि एक नई पार्टी बनाने की बात बोली। वो जानते हैं किरोड़ी बाबा का बॉटल के साथ काम नहीं चलने वाला है भाई साहब, एक होकर एक नई ही पार्टी बनानी पड़ेगी। हालांकि कुछ समय पहले ही किरोड़ी बाबा ने बेनीवाल को बकायदा जवाब दिया था कि वो बीजेपी के वफादार है, वो कहीं जाने वाले नहीं है बीजेपी को छोड़कर, और उन्होंने बेनीवाल को नहीं छोड़ा, बल्कि बेनीवाल ने उनको छोड़ा है। इसके बावजूद भी चौड़ी छाती के साथ आज फिर से हनुमान बेनीवाल किरोड़ी बाबा को नई पार्टी का निमंत्रण देने पहुंच गए। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने अभी भी किरोड़ी बाबा और बेनीवाल की बातचीत बिल्कुल जारी है, और एक नई पार्टी ही उभर कर राजस्थान में दिखाई दे सकती है। हाँ, वैसे नई पार्टी के फायदे तो राज्य को बहुत मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आज देश की सबसे फायदे वाले राज्य अगर कोई है तो वो बिहार और आंध्र प्रदेश है। आप जानते होंगे बजट का हर बार बड़ा हिस्सा इन्हीं दोनों राज्यों को मिलता है। भाजपा की सरकार होने के बावजूद कैबिनेट में जेडीयू और टीडीपी के मंत्री हैं, सोचिए। साथ ही आपको बता दूं, हनुमान बेनीवाल ने आज विपक्ष को सबसे बड़ा कार्टून बताया और कहा कि इस कांग्रेस को तो जड़ से खत्म करके मानेंगे, यही मेरा टारगेट है। पता नहीं बेनीवाल जी बार बार भूल क्यों जाते हैं कि उन्होंने विपक्ष के साथ ही गठबंधन कर रखा है। ये विधानसभा का जो अब का कार्यकाल है, ये आज तक का सबसे गिरा हुआ विधानसभा का कार्यकाल होगा 5 साल, क्योंकि न तो सत्ता पक्ष के अंदर दमदार लोग है, न कोई अच्छे वक्ता है, और विपक्ष के अंदर जो लोग लीड कर रहे हैं ऐसे नजर आ रहे जैसे कार्टूनिस्ट होता है ना, कार्टून हो गया आपके। कार्टूनिस्ट तो कार्टून बनाता है, लेकिन ये कार्टून है। ज्यादातर लोग जो हाउस के अंदर जिस तरह की हरकतें करते हैं, सुबह कुछ, दोपहर को कुछ और शाम को कुछ, तो राजस्थान की जनता ये नजारा देख रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस बीजेपी से राजस्थान की जनता उब चुकी है, उनको नया विकल्प मिला नहीं, और पहले भी क्या राजस्थान की जनता थर्ड फोर्थ की तरफ रही नहीं, हमेशा गठबंधन के साथ रही है। अब राजस्थान की जनता थर्ड फोर्स के साथ रहेगी। और आने अपनी पूरी बयानबाजी में बेनीवाल ने एक बात बिल्कुल करेक्ट बोली भाई साहब। उन्होंने कहा कि विपक्ष के टीकाराम जूली ने माफी मांगी सदन में। अरे जब माफी ही मांगनी थी तो सदन के 7 दिन खराब क्यों किए, ये हनुमान बेनीवाल ने कहा। उन्होंने कहा कि जनता का लाखों रुपया बर्बाद क्यों किया। कांग्रेस को माफी मांगनी थी तो 7 दिन खराब क्यों किए, आखिर माफी मांगी और 2 बार माफी मंगवाई। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कांग्रेस को अपमानित करने का मौका मिला कि वापस बोलिए आप। बात तो ये हुई थी कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष माफी मांगे, तो जूली जी ने कहा हाँ, प्रदेश अध्यक्ष की जो प्रदेश अध्यक्ष ने गलती की, जो इन्होंने गलत व्यवहार किया आसन के प्रति, उनकी तरफ से माफी मांगते हैं। तो एक तरीके से जब माफी मांगनी थी तो 7 दिन तक राजस्थान की जनता के जो अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं, जब विधानसभा चलती है, लोकसभा चलती है, और इस सेशन को आप हाँ हुल्लड़ के अंदर अपनी फोटो छपवाने के अंदर अगर सेशन खत्म करा दो, इसकी दादी, इसकी नानी, हुआ